आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार लगातार कई तरह की योजनाएं चला रही है, तो बीजेपी को क्यों मशक्कत करनी पड़ रही है चुनाव में? अरे भाई, मशक्कत कहाँ कर रहे हैं, हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर वो विषय नीति तक पहुँचाना होता है, इस तरीके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। सर, एक सवाल है मेरा, जो यूपी से उत्तराखंड रह रहे हैं आगे और क्या नाम उनका स्थायी नहीं है, मूल निवास नहीं है, क्या वो 10-11 साल हो गए समथिंग रह रहे हैं, क्या उसके बच्चों को शिक्षा का अधिकार है या नहीं है? सबको शिक्षा का अधिकार होता है। किसी देश में शिक्षा का अधिकार रोका नहीं जाता, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय इन चीज़ों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। क्योंकि फार्म भरने के लिए जाते हैं, फार्म भरने के लिए जा रहे हैं, फिर भी उसमें मूल निवास मांग रहे हैं, तो बन नहीं रहे ना। पढ़ाई बिल्कुल मूल भी बन रहा है, जो मूल की श्रेणी में आता है उसका मूल बनता है, जो स्थायी की श्रेणी में आता है उसको स्थायी मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति शिक्षा का क्षेत्र में उसका जन्म उत्तराखंड में हुआ, उस नियम पद्धति के अनुसार जो उसकी गाइडलाइन डेट है उसके हर व्यक्ति को स्थायी मूल मिलता है। निशंक जी ने 2 गांव गोद लिए थे अपने संसदीय क्षेत्र में और संसदीय कार्यकाल में पीएम मोदी जी के आह्वान करके जो एक सांसद होगा वो एक गांव को डेवलप करेगा, लेकिन आज तक भी दोनों गांव डेवलप नहीं हो पाए। इसके पीछे भैया जब वो गांव लिया होगा तो उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आज ये कहने को कुछ नहीं हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत चीजें हुई हैं, कुछ रह गई होंगी, कुछ सुनिए गाँव वही, अरे भैया सुनो, गांव वही लिया है जहाँ कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जो 4 चीजें हुई हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन हुई सब जगह है। मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ। गोवर्धनपुर के बारे में आपसे बता दूं, मैं कृषि उत्पादन मंडी में चेयरमैन रहा हूँ वहाँ लक्सर में, और माननीय सांसद जी ने जो गोद लिया था गोवर्धनपुर में, उसमें आप जाके देखेंगे महिलाओं के लिए विद्यालय और जो कृषि उत्पादन मंडी का मेन कैंपस है उन्होंने गोवर्धनपुर उसी गांव में बनाया है। आप लोग जाके देख लें, 15 करोड़ की योजना। ऐसा नहीं सर, उद्देश्य बता दीजिए क्या था? उद्देश्य ये था योजना के नाम? हाँ, मुख्य रूप से क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता सरकार के उपलब्धियों, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की योजनाओं का उल्लेख करना था, उस उल्लेख हम सबके सामने रख सकते हैं।